फर्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे वही फंडामेंटल्स के नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, ये मतलब बेसिक बेसिक बात सब डिस्कस किए थे। फिर सेकंड क्लास में उसी में हम लोग देखे थे फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स। फिर सेकंड क्लास में एलसीएम वगैरह कैसे निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला होता है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इजकल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। फिर एलसीएम निकालते हैं, पावर जब जिसमें हाईएस्ट रहता है वो लेते हैं और बाकी सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। और एचसीएफ में जब पावर दोनों में से जिसका कम होता है बस उसी को लेते हैं। ये सब बात याद है कि नहीं, बताओ। यस सर। ये सब सारा क्वेश्चन सब बन जाएगा ना। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे हम लोग एलसीएम एचसीएफ सबका, हाँ। अलग अलग टाइप का, है ना। यस सर। तो देखो आज फिर वहीं से आगे और डिस्कस करते हैं। जैसे कि देखो एक क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, बहुत ही सिंपल है, तुमसे बन भी जाएगा। उससे पहले दो तीन चीज़ पहले डिस्कस कर लेते हैं। जानते भी होगे पहले से कि सबसे पहला चीज़ तुम जानते होगे प्राइम नंबर। बहुत बेसिक छोटे छोटे क्लास में हम लोग पढ़ते हैं प्राइम नंबर के बारे में, है कि नहीं। प्राइम नंबर और दूसरा होता है आपका कंपोजिट नंबर, है ना बेटा। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। बताओ तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। सर जिसका एक ही फैक्टर होता है। एक फैक्टर नहीं होता, दो फैक्टर होता है ना। जैसे कि टू का एक फैक्टर टू खुद होगा और वन होगा, है ना। थ्री का एक फैक्टर वन होगा और थ्री खुद होगा। तो इसको ऐसे बोलोगे जिसका फैक्टर वो नंबर खुद होता है या तो वन होता है। तो टोटल दो फैक्टर हुए ना। देखो दो फैक्टर इसका भी, दो फैक्टर उसका है, 5 में भी वन और ये 5 खुद से। तो इसको ऐसे बोल सकते हो, दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाई वन और बाई इट सेल्फ इट इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। याद रहेगा। यस सर। जो नंबर खुद से और वन से डिवाइड हो जाए वैसा ही नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, है कि नहीं। ठीक। अब तुमसे क्वेश्चन है कि दुनिया में एकमात्र कौन सा नंबर है प्राइम जो कि इवन भी है। 2 और 3। 3 इवन है। 3 ऑड है बेटा। 2 सिर्फ एकमात्र ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, समझा कि नहीं। और 2 के बारे में एक और बात बोला जाएगा कि 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 से छोटा प्राइम नंबर कोई नहीं। तो प्राइम नंबर समझे। यस सर। ठीक। अब देखो कंपोजिट नंबर, तो जो प्राइम नंबर होता है ना जस्ट उसका रिवर्स बोल सकते हो कि कंपोजिट नंबर होता है। जैसे प्राइम नंबर का क्या डेफिनेशन था, वन और वो नंबर खुद उसका फैक्टर होगा। लेकिन कंपोजिट नंबर में दो से ज़्यादा फैक्टर जिस नंबर का होगा उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए 4 ले लेते हैं। 4 का एक फैक्टर 1 भी होगा। फैक्टर मतलब समझते हो ना कि ये नंबर उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा बिना किसी रिमाइंडर के, है कि नहीं। तो 4 का एक फैक्टर 1 भी होगा, 4 का एक फैक्टर 2 भी होगा और 4 का एक फैक्टर 4 भी होगा। तो 4 का टोटल 3 फैक्टर है कि नहीं है, बताओ। यस सर। तो 4 कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर। और एक बात याद रखना कि 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 जो बेटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है आपका, इससे छोटा कंपोजिट नंबर नहीं मिलता है अपने को। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो समझ में आया कंपोजिट नंबर क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। और प्राइम नंबर में ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। अब लास्ट क्वेश्चन तुमसे, एक नंबर है वन बताओ कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है, बताओ वन के बारे में। बोलो बेटा वन कैसा नंबर है। कुछ भी नहीं होगा। ठीक, वेरी गुड, सही आंसर किए हो। कुछ भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर वन को प्राइम होना है तो वन का 2 फैक्टर होना चाहिए, वन और वो नंबर इट सेल्फ। तो वन ही है ना अपने आप से, तो एक ही इसका फैक्टर हुआ ना वन का। और कंपोजिट तो है नहीं क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर है नहीं। तो वन को हम लोग बोलते हैं स्पेशल टाइप का नंबर।
वन ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट। बात क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, sir. सॉरी। अब देखो, अब मैं ये सब चीज़ क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आता है यहाँ से, क्वेश्चन आता है और मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा एक्सप्लेन, एग्जाम में आ सकता है और आया भी हुआ है बहुत बार। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 प्लस 13, है ना, इज कंपोजिट नंबर। इज कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। कि एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 कंपोजिट नंबर क्यों है। ऐसा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो जब तक कंपोजिट नंबर क्या होता है पता नहीं रहेगा तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग नहीं कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बोर्ड्स में 2 मार्क्स में आता है, अगर आया तो 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझे क्या? हेलो? Yes, sir. ठीक है, ठीक। Yes, sir. हाँ बेटा देखो, तो ये कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, देखो तो मैं अभी कुछ तुमको बोलने वाला था, भूल गया कुछ तो मैं बोलना। हाँ, तुम कॉपी पेन लेके बैठे हो ना? Yes, sir. हाँ ठीक। देखो, तो इसको लिखो 7 × 11 × 13 प्लस में 13। ठीक है, ये नंबर तुमसे पूछ रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए कि ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है। तो सबसे पहला बात, एक चीज़ ध्यान दो, ये 7 × 11 × 13 एक ही क्वांटिटी है कि नहीं, मतलब ये एक ही टर्म है कि नहीं, बताओ। एक ही टर्म है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक ही टर्म है सब। और ये 13 जो है एक टर्म। तो इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन क्या तुमको दिख रहा है, बताओ। 13. दोनों में कॉमन क्या है? 13 कॉमन है। वेरी गुड। तो यहाँ पे बचा आपका 7, यहाँ पे बचा 11 और यहाँ से 13 आप निकालिए तो कुछ नहीं तो 1 बचा। बोलिए। Yes, sir. हाँ देखो, बीच बीच में बोलते रहा करो, तब ना मेरे को पता चलेगा कि तुम समझ रहे हो, क्योंकि तब वही बात है ना। 13, देखो 11 × 7 77, 77 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 78। अब देखो ये 78 हो गया, अब ये 13 हो गया। अब तुम एक बात बताओ, 13 इसका मल्टीपल है तो ऑब्वियसली 13 तो इसको डिवाइड करेगा ही करेगा, है ना। अब तुम देखो बेटा Yes, sir. ध्यान से कि 13 का एक फैक्टर तो 13 खुद होता है, 13 का एक फैक्टर 1 होता है, तो 13 का 2 फैक्टर हो गया। अब 78 है, लास्ट में 8 है, मतलब इवन नंबर है, तो ऑब्वियसली 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, कि नहीं होगा। Yes, sir. तो ये जो नंबर है आपके पास 13 × में 78, ये नंबर का एक फैक्टर 1 आ गया, एक फैक्टर 13 आ गया, एक फैक्टर 2 आ गया, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर आया कि नहीं आया। Yes, sir. तो ये कौन सा नंबर हुआ? Composite. बस, तो ये बात लिख दोगे, देयर फोर, है ना, 13 78 हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना, है ना, हेंस इट इज कंपोजिट नंबर। इजी है कि नहीं है, बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ सेम टू सेम, उसको तुम प्रूव करोगे कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखना, यही सेम चीज़ है, एक्सप्लेन वाई, बस क्वेश्चन के जगह पे मैं लिख दे रहा हूँ, मतलब नंबर्स के जगह पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 प्लस में 5, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इसको एक्सप्लेन करो कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, वाई। तो अब तो कॉपी पेन लेने का भी जरूरत नहीं होगा तुमको। दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है तुमको, बताओ सबसे पहले। 5. 5, वेरी गुड। अब 7 × 6 42, 42 × 4 3 जा 12 × 2 24, तो 46 × 24 कितना आएगा आंसर, जल्दी बोलो तो। 46 × 24,
1104. ठीक है, तो 5 इंटू 1104। अब देखो 5 का एक फैक्टर 1 होगा, 5 का एक फैक्टर 5 खुद होगा, 1104 का एक फैक्टर 2 तो होगा ही बेटा, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। हाँ कि ना? Yes, sir. तो क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, ये नंबर का 1 2 3 मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर है। बोलो। Yes, sir. तो जब कोई भी नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो वो नंबर कैसा नंबर होता है बेटा? कंपोजिट नंबर। Composite number. बस यही भाषा लिख दोगे, हैव मोर देन 2 फैक्टर देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर? कोई दिक्कत है बताओ, कि समझ में आ रहा? आ रहा है. आ रहा है, बहुत अच्छा। अब एक टाइप का और है, ये एक टाइप हो गया। तुमसे एग्जाम पूछेगा कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, एक्सप्लेन करके लिखो। इसी में एक और टाइप है, उसको भी करते हैं, ठीक है? Yes, sir. ठीक। तो अब जो नेक्स्ट टाइप है तुम्हारा, नेक्स्ट टाइप देखो ध्यान से। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कैसा कि चेक 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 वेदर 6 to the power n and with the digit 0 for any natural number n। ये ऐसा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देख के घबराना मत, इसका बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी वे है इसको समझने का, इस क्वेश्चन को तो बस सुनते रहना। ये क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा था कि 6 का पावर n, 6 का पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो n देख रहे हो इसके पावर में, ये जो पावर में तुमको n दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ? Yes, sir. तो क्या n के जगह पे हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, अगर 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, 5 लिए, डॉट डॉट जहाँ तक भी तुम नेचुरल नंबर ले सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, तो कि तुम कितना नेचुरल नंबर ले सकते हो। तो बोलता है कि क्या 6 का n जहाँ पे n नेचुरल नंबर है कभी भी 0 से एंड करेगा? मान लो तुम n के जगह पे पुट किए, क्यों पुट कर सकते हो? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि n नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो 1 भी है, तो तुम 1 पुट कर सकते हो कि नहीं बताओ? Yes. 6 का पावर 1, आंसर कितना आया बताओ तो? 6 आया। आया कि नहीं आया बताओ? 6. तुमने मान लो n के जगह पे 2 पुट किया, तो ये 6 का पावर 2, 6 का पावर 2 का मतलब 36, आंसर 36 आया। तुमने मान लो n के जगह पे 3 पुट किया, तो 6 का पावर 3 कितना आ गया? 216 आ गया। हाँ कि ना? Yes, sir. तो तुम देख रहे हो n का नेचुरल नंबर हम कुछ भी है, अब तुम 4 लोगे, नेक्स्ट 5 लोगे, कुछ भी लोगे, तो ये कभी भी 0 से एंड करेगा क्या? कभी भी इसके लास्ट में 0 आएगा क्या? नहीं. यूनिट प्लेस पे 0 आएगा क्या? आएगा। देखो ना, जो नंबर 6 का पावर n के फॉर्म में होता है, उस नंबर के लास्ट में हमेशा यूनिट डिजिट पे क्या आता है? 6 आता है कि नहीं आता बताओ? Yes, sir. तो तुम्हारे मन में कौन आएगा सर नेचुरल नंबर तो 1 से लेके पूरा पॉजिटिविटी तक है, तो क्या सारा वैल्यू 6 के n पे देके चेक करना पड़ेगा कि भी 0 आया कि नहीं आएगा? इसका कुछ रूल है? तो ऑफ कोर्स हर एक चीज़ का रूल होता है, इसका भी रूल है, तो तुमको इतना सब कुछ करने का जरूरत नहीं है। इसका रूल क्या है? देखो, अगर कोई नंबर के लास्ट में तुमको 0 दिख रहा है, तुम कोई भी नंबर ऐसा सोचो जिसके लास्ट में तुमको 0 दिख रहा है, बोलो तुम मेरे को। छोटा सा नंबर सोचना, लेकिन नहीं तो पूरा पेज भर जाएगा, कोई करोड़ों वाला नंबर सोच ले तो। बताओ कोई भी नंबर जिसके लास्ट में तुमको 0 दिख रहा है, बोलो। 5. 5 के लास्ट में तुमको 0 दिख रहा है? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि कोई भी नंबर बोलो जिसके लास्ट में 0 हो, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, सबके लास्ट में 0 है ना यूनिट डिजिट पे। वैसा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि कोई एक नंबर 10. सोचो जिसके लास्ट में 0 हो। तुमने बोला 10। अब 10 का तुम प्राइम फैक्टर करोगे तो किसके फॉर्म में आएगा? 2 इंटू 5। हाँ कि ना?
Yes, sir. और कोई नंबर सोचो जिसके लास्ट में 0 हो, जल्दी जल्दी सोचो, इतना टाइम मत लो। कोई तुमसे रॉकेट साइंस नहीं 40. पूछ रहा, एकदम इजी इजी चीज़ सब पूछ रहा हूँ। 40 के लास्ट में 0 है, बहुत सही। 40 का फैक्टर करो, 40 करोगे तो कितना होगा? 20, 10, 5, फिर 5 से करो तो 1, मीन्स 2 पावर 3 और 5। ये भी देखो 2 इंटू 5 के फॉर्म में आया कि नहीं आया? Yes, sir. चलो और सोचो, जल्दी जल्दी सोचो, कोई और नंबर जिसके लास्ट में 0 हो। 60. 60, तो 60 को अगर तुम करोगे तो 30 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 3 5 जा, फिर 5 से करोगे तो 1 आएगा। तो देखो 2 है ना बेटा, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 3, ये आ गया 60। आया कि नहीं आया? मतलब ये भी कुछ कुछ देखो बेटा, 2 इंटू 5 के फॉर्म में आया कि नहीं आया? 2 इंटू 5 के फॉर्म में। तो यहाँ से कुछ कुछ तुम्हारे दिमाग में, Yes, sir. यहाँ से कुछ कुछ तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो रहा है क्या कि सर कोई भी नंबर के लास्ट में अगर 0 होता है तो जो उसका प्राइम फैक्टर होता है वो 2 इंटू 5 के फॉर्म में होता है कि नहीं? तो सर अगर हम 6 का Yes. पावर n का प्राइम फैक्टर करें, अगर वो 2 इंटू 5 के फॉर्म में होगा तो ऑब्वियसली वो 0 से एंड करेगा, n का कोई भी नेचुरल वैल्यू पे। और अगर 6 का पावर n 2 इंटू 5 का फॉर्म ही नहीं तो वो एंड करेगा क्या? नहीं. तो लिखोगे एनी नंबर which ends with 0 must have, है ना, must have its factor as 2 इंटू 5, 2 का पावर m बोल दो, 5 का पावर n बोल दो, है ना। एनी नंबर विच एंड्स विद 0 मस्ट हैव, है ना, मस्ट हैव इट्स फैक्टर एज 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। बट हेयर इन 6 टू द पावर n, चलो इसका फैक्टर करो, 6 का ही कर सकते हो। तो क्या आएगा? 2 इंटू 3, तो 2 तो है लेकिन 5 है क्या? बताओ 5 है क्या? नहीं. हाँ, बट हेयर इन 6 का पावर n 5, है ना, ऐसे लिखोगे 5 इज नॉट एज, है ना, एज द फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n, therefore it will not end with 0 for any natural नंबर। ऐसा कोई भी वैल्यू ले लो वो 0 में एंड नहीं करेगा, क्योंकि 6 का पावर n में जो है सिर्फ और सिर्फ 2 है, यहाँ पे 5 मिसिंग है। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर 0 से एंड करता है तो उसका प्राइम फैक्टर अगर हम लोग करते हैं तो 2 इंटू 5 के फॉर्म में होता है, लेकिन अगर हम इसका प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो सिर्फ 2 इंटू 3 है, यहाँ पे 5 तो है ही नहीं। तो यही बात लिखा है मैंने, 5 इज नॉट एज द फैक्टर ऑफ 6 का पावर n, therefore it will not end with the digit 0 for any natural number n। बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ? Yes, sir. कोई दिक्कत है क्या? नहीं. अब सेम क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन सेम है, बस मेरे को एक्सप्लेन करना कि क्या होगा। क्वेश्चन सेम है, चेक वेदर, ये 6 का पावर n के जगह पे मैं तुमको दे रहा हूँ 12 का पावर n, 12 का पावर। तो चेक वेदर 12 का पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चेक करो कि 12 का पावर n कभी भी 0 से एंड करेगा क्या, जहाँ पे n नेचुरल नंबर है? बताओ तो मेरे को कि करेगा क्या? नहीं. नहीं करेगा। वेरी गुड। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब हम 12 का करते हैं तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3, इसके फैक्टर में तो 5 है ही नहीं अभी भी। और हम लोग जानते हैं कि किसी के प्राइम फैक्टर में जब तक 2 इंटू 5 नहीं होगा तब तक वो 0 से एंड नहीं करेगा. नहीं करेगा। बिल्कुल सही। तो समझ रही हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा?
यस सर। तो ये दो कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आया। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि कोई भी नंबर जो है क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर क्यों होता है एक्सप्लेन करो, है ना। और दूसरा ये कि कोई नंबर मतलब जीरो से एंड करेगा कि नहीं करेगा। बात समझे कि नहीं बताओ। यस सर। तो ये भी तुमसे 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है, हर बार पूछता है, मतलब ऑलमोस्ट पूछता ही पूछता है। देखो जैसे अभी जो मैं तुमको क्वेश्चन कराया था 6 का पावर n वाला, वो देखो 2023 में ही पूछा हुआ था एग्ज़ाम में, 2023 में, समझ रहे हो ना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात सब है जो भी बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में आ सकता है। तो वहाँ पे मत छोड़ देना, क्योंकि एकदम आराम से धीरे धीरे क्वेश्चंस को एकदम कॉन्सेप्ट के अंदर जाके सब कुछ समझा रहा हूँ। उसको एक प्रॉपर नोट्स बनाओ और उसको ट्राई करो, उसको समझने की कोशिश करो, फिर प्रैक्टिस करो, समझ रहे हो। यस सर। चलो बढ़िया। अच्छा, तो यहाँ तक का बात सारा समझ में आ गया। अब मान लो ये 12 के जगह पे 4 का पावर n आ जाएगा, 24 का पावर n, कुछ भी नंबर आ जाए तो कर लोगे ना। यस सर। ठीक, बाकी देखो क्वेश्चन सारा लैंग्वेज सेम रहेगा, बस ये 6 के जगह पे कोई भी नंबर का पावर n आ सकता है। तो वहाँ पे देख लेना कि अगर 2 इंटू 5 के फॉर्म में उसका प्राइम फैक्टर होगा तो वो 0 से एंड करेगा, अगर 2 इंटू 5 के फॉर्म में उसका प्राइम फैक्टर नहीं होगा तो वो 0 से एंड नहीं करेगा। जहाँ पे 2 का पावर m और 5 का पावर n इस टाइप का फॉर्म में होगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक, अब देखो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये चैप्टर टोटल 6 मार्क्स का, तो 6 मार्क्स में तुमको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स MCQs में पूछा जाएगा, MCQs में। बाकी का जो तुम्हारा है ना, बाकी का जो तुम्हारा मार्क्स है वो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो बनता है हर साल, पूछता है, सेम टाइप का कॉमन टाइप का क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन को अब डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हर साल 3 मार्क्स यहाँ से फिक्स है। ये 3 मार्क्स को नहीं ले सकता है। ये क्वेश्चन समझो जैसे कि क्वेश्चन लीक हो गया इस टाइप का, हर साल पेपर, मतलब ये क्वेश्चन हर साल रहता है, समझ रहे हो। यस सर। ठीक है बेटा, तो वो क्वेश्चन समझने के लिए पहले एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने को समझना पड़ेगा, 2 कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, फिर वो क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो माइंड को एकदम फ्री कर लो, पूरा फोकस इधर कॉपी पे, और कुछ भी दिक्कत हो कहीं पे समझने में वहीं पे मेरे को रोकना और बोलना सर फिर से बताइए, थोड़ा समझ में नहीं आया। समझ गए। यस सर। ठीक, तो एक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। और दूसरा कॉन्सेप्ट है जो कि बाद में थ्योरम हम लोग देखेंगे, आसान सा थ्योरम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका यूज करेंगे हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। बस ये 2 चीज़ देखना है अपने को, फिर अपना सारा चैप्टर डन हो जाएगा 100%। ठीक है, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है क्या। यस सर। तो देखो बेटा, को प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे पहले बात करना, सबसे पहले एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो को प्राइम नंबर होता है ना, हमेशा 2 नंबर के लिए बात किया जाता है, जो नंबर पेयर में होता है। कभी भी सिंगल नंबर का हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। कभी नंबर पेयर में जब 2 नंबर का बात होता है, जैसे HCF LCM, कोई भी सिंगल नंबर का तो निकाल सकते हो क्या, सोच के देखो। नहीं। तो ऐसे ही जो को प्राइम नंबर होता है ना, हमेशा 2 नंबर का बात किया जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो एक नंबर है मेरे पास 7 और एक नंबर है मेरे पास 9, ठीक है। तो 7 का फैक्टर निकालते हैं, तो 7 का फैक्टर 1 होगा और 7 खुद होगा। 9 का फैक्टर निकालते हैं, 9 का फैक्टर एक 1 होगा, एक 3 होगा और एक 9 खुद होगा। ठीक है नहीं बेटा, बताओ, ये काम तो तुम कर सकते हो। यस सर। फिर देखो 7 और 9 में कॉमन फैक्टर कौन सा है, बताओ। कॉमन फैक्टर कौन सा है, बताओ जल्दी बताओ, कॉमन फैक्टर कौन सा है 7 में और 9 में। 1। 1, वेरी गुड। 1 के अलावा और कोई नहीं है जो कि कॉमन है दोनों में।
और वन ही वो सबसे बड़ा फैक्टर है, वन ही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट। वन के अलावा और कोई है क्या जो हाईएस्ट भी और कॉमन भी हो? नहीं। नहीं है। तो तुम देखो 7 और 9 का HCF क्या है? 1। 1। तो बस यही होता है डेफिनेशन को प्राइम नंबर का, कि ऐसा दो नंबर जिसका HCF हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा, है ना? ऐसा नंबर जिसका HCF हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ऐसा नंबर जिसका HCF हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। सॉरी, उस दोनों नंबर को हम लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर। समझे? यस सर। 1 के अलावा दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं होगा। ये बात को अपने दिमाग में बैठा लो कि को प्राइम नंबर का मतलब है कि वो नंबर जो दो नंबर होगा उसमें 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा जो कि दोनों में कॉमन होगा। समझे बेटा? यस सर। एग्जाम्पल के एक और नंबर ले लो, 27, 31। ये भी आपस में को प्राइम होगा क्योंकि 1 के अलावा और कोई भी नंबर नहीं होगा। 3, 4 ये भी आपस में को प्राइम होगा क्योंकि 1 के अलावा और कोई भी नंबर दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं होगा। बट अगर हम बात करते बेटा 6 का और 9 का, तो क्या ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर होगा क्या? तो चलो चेक करते हैं। 6 का एक फैक्टर 1 होगा, 6 का एक फैक्टर 2 होगा, 6 का एक फैक्टर 3 होगा और 6 का एक फैक्टर 6 खुद होगा। हाँ कि ना? यस सर। और 9 का अगर हम बात करें तो 9 का एक फैक्टर 3 होगा, 9 का एक फैक्टर 1 होगा, 9 का एक फैक्टर 9 खुद होगा। तो देखो 1 दोनों में कॉमन है ही, तो कॉमन फैक्टर में तुम लिख सकते हो 1। और क्या तुमको कॉमन दिख रहा है 6 और 9 में? जल्दी बताओ। 3। 3, वेरी गुड। तो 3 भी कॉमन फैक्टर है। अब तुमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा दिख रहा है 3 और 6 और 9 में? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3। 3। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया? 6 और 9 का 3 आ गया। मतलब 3 इसको भी डिवाइड कर देगा, 3 इसको भी डिवाइड कर देगा। तो क्या ये को प्राइम नंबर है क्या? 6 और 9, 6 और 9 को प्राइम नंबर है क्या? नहीं। नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि 6 और 9 का 1 के अलावा और भी एक नंबर है जो कि कॉमन फैक्टर है, दैट इज़ 3। लेकिन हमारा डेफिनेशन था कि वैसा नंबर जिसका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होगा, 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर, है ना? तो अगर को प्राइम नंबर का डेफिनेशन आए तो क्या लिखोगे? यस। एनी टू नंबर which have only one as their common factor, है ना, is known as को प्राइम नंबर। कि कोई भी दो नंबर जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 हो एज ए कॉमन फैक्टर, उसी को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। उसी को हम लोग बोलते हैं को प्राइम। बात क्लियर हुआ? यस सर। अब कभी भी को प्राइम नंबर तो नहीं ना भूलो, क्योंकि को प्राइम नंबर को अगर तुम अच्छे से समझ गए, वो क्वेश्चन बहुत आसानी से तुमको समझ में आने वाला है, जो अब हर साल 3 मार्क्स में आता है एग्जाम चैप्टर 1 से। को प्राइम नंबर को नहीं समझे तो थोड़ा दिक्कत होगा, तो याद रखना इस चीज़ को, ठीक है? अब जो मैं तुमको बोलने वाला था कि हम एक थ्योरम पे चलेंगे, क्योंकि उस थ्योरम का भी उस क्वेश्चन में यूज हुआ। और वो क्वेश्चन ऐसा है बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है पता है? कि प्रूव √2, है ना, √2, √3, √5, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, इज एन इरेशनल नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को पहले को प्राइम नंबर क्या है वो जानना रहता है। उसके बाद ये वाला थ्योरम, एक थ्योरम है बहुत ही आसान, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के नीचे ही तुम एनसीईआरटी बुक अगर खोलोगे ना, तो वहीं पे तुमको ये थ्योरम दिखेगा। ये थ्योरम क्या कहता है पता है? कि मान लो एक नंबर जिसको हम लोग मान लिए p, कोई भी नंबर है जिसको हम लोग क्या मान लिए बेटा? p मान लिए।
अब हम थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, को प्राइम नंबर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये वाला थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी दुनिया का एक नंबर है जिसको हम लोग क्या मान लिया है, पी। समझ में आया? यस सर। और पी जो है यहाँ पे वो प्राइम नंबर है। पी कैसा नंबर है बता तो? प्राइम नंबर है। पी इज द प्राइम नंबर। पी बेटा कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। दुनिया में कोई भी एक नंबर है जिसको पी मान लिए और पी एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर अभी भी बताया था थोड़ा देर पहले, जिसका बस 2 ही फैक्टर होगा। ठीक है? यस सर। ठीक। तो अगर ये नंबर कोई और नंबर है, लेट से ए, दुनिया में कोई और नंबर होगा ना ए, ठीक है, अभी तुमको नंबर लेऊंगा कि मैं किस नंबर का बात कर रहा हूँ। अभी के बस समझो कि दुनिया का कोई भी एक नंबर पी है जो कि प्राइम है, जो कि प्राइम है, इंपॉर्टेंट है, P है। और एक नंबर है ए, ठीक। कंडीशन है कि ए को जब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब समझते हो ना? विदाउट रिमाइंडर पूरा तरह से ये डिवाइड होगा, ठीक है। तो थ्योरम कहता है कि जब ना तो ये नंबर है, कोई नंबर जो कि को कंप्लीटली डिवाइड कर ए को कंप्लीटली नंबर लेते हैं, पी के कोई भी एक नंबर, कोई भी प्राइम तुम सोच सकते हो, पी बोलो। हेलो, यस सर। बोलो पी के जगह पे कोई भी एक नंबर। सर 2। 2, ठीक है, वेरी गुड। अब 2 को कोई एक नंबर ऐसा बोलो जो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, तो 2 को खुद डिवाइड कर देगा ना, 2 कंप्लीटली डिवाइड, हाँ कि ना? यस सर। तो ये थ्योरम कहता है कि जब ये नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो जब इसका तुम स्क्वायर करोगे ना, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बताओ तो? 4। 4। तो जो 2 है इसको भी डिवाइड कर देगा। बिल्कुल कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताओ? यस सर। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक प्राइम नंबर 5 ले लेते हैं। अब 5 को बताओ कंप्लीटली डिवाइड कौन करेगा? 5 ही करेगा ना। तो जब 5 का स्क्वायर करोगे 25, उसको भी 5 कंप्लीट डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। एक और प्राइम नंबर लेते हैं 11। 11 को कोई नंबर जो कि कंप्लीट डिवाइड कर देता है, 11 खुद है। तो जब 11 का तुम स्क्वायर करोगे ना, उसको भी 11 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, मीन्स 121 को भी 11 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। बात समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। कंडीशन क्या है कि जो पी जो आपका रहना ये हमेशा प्राइम रहना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तुम चेक कर सकते हो कोई और नंबर लेके, कंपोजिट नंबर लेके पी के जगह पे तुम चेक कर सकते हो, ये आंसर नहीं आएगा कि अगर उस नंबर को कंप्लीट डिवाइड करा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके स्क्वायर को भी कंप्लीट डिवाइड कर दें, या जो कि अगर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी कंप्लीट डिवाइड कर दें। एक एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, देखो 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 4 जो है 36 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, लेकिन जब वही 36 का हम लोग रूट करते हैं 6 आता है, तो क्या 4 उसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है क्या बताओ? नहीं करता है ना। नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ पी के जगह पे प्राइम नंबर रहना चाहिए, तब जाके ये थ्योरम एप्लीकेबल, अदरवाइज ये नहीं। तो अब बोलोगे सर ये सब आप पढ़ा रहे हैं, जो मैं करवाऊंगा ना वो क्वेश्चन में ये सब बोलो वहाँ पे कि कोई नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उसके स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, कि पी और क्यू एक को प्राइम नंबर है, मान लो कि को प्राइम नंबर है, तो वहाँ पे तुमको दिक्कत आएगा, सर को प्राइम नंबर क्या है, सर ये वाला कैसे हो गया कि स्क्वायर को भी कर रहा है तो उस नंबर को भी करेगा, इसमें ये सब चीज़ बात, तो बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। हाँ, तो आज इतना चीज़ का नोट अच्छे से बनाओ, मैं तुमको भेज देता हूँ, और ये सब चीज़ को पढ़ो, समझने का कोशिश करो। कल के क्लास जो हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन सब शुरू करेंगे, √2, √3, √5, है ना, ये सब टाइप का। और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो अपकमिंग
क्लाइंबिंग थोड़ा सा इंक्रीज करें। का क्लास है, मैं 2 साल आते हैं, मेरे आदत लगवाना। ठीक है, तो मैं तुमको दे रहा हूँ और कन भेज दे रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस करना है। समझ में आ रहा? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके।